नमस्कार दोस्तों। दो दिलों का बंधन। निहारिका कॉलेज जाने के लिए रास्ते पर खड़ी थी। वो बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद बस आई। ड्राइवर ने बस रोक दी। फिर निहारिका बस में चढ़ गई, पर निहारिका ने देखा कि उसमें एक भी सीट खाली नहीं है। उसका चेहरा उतर गया। एक लड़का यह सब देख रहा था कि लड़की खड़ी है पर एक भी सीट खाली नहीं है। उसका नाम राजेंद्र था। वह उस लड़की को देखकर अपनी सीट से खड़ा हो गया और निहारिका को इशारा किया बैठने को। यह देखकर निहारिका मुस्कुराई और बैठने ही वाली थी कि पास में खड़ा एक लड़का आकर उस सीट पर बैठ गया। राजेंद्र गुस्से में हो गया और उस लड़की को कॉलर पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा कि तुम्हें ये खड़ी हुई लड़की दिखाई नहीं दे रही, चलो पीछे चलो। फिर राजेंद्र ने निहारिका के सामने देखा। फिर वो मुस्कुराती हुई आकर बैठ गई। पर दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते थे, बस मुस्कुराया करते थे। थोड़ी देर बाद अपना अपना ठिकाना आ गया और दोनों बस में से उतर गए। उस दिन की पढ़ाई के बाद सभी की कॉलेज से छुट्टी हुई। गेट से बाहर निकलते वक्त दोनों एक दूसरे से टकराए, पर दोनों कुछ भी न बोले। थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। दोनों में मुस्कुराने की वजह ये थी कि एक दूसरे को चाहने की किरण खिल उठी थी। एक दिन निहारिका ने अपने सभी फ्रेंड्स को होटल में खाने की पार्टी दी। उसमें 3-4 लड़कियां थी और 3-4 लड़के थे। सभी मिलकर पार्टी के डिसाइड कर रहे थे। तभी वहाँ राजेंद्र आया और कहने लगा, अरे दोस्तों, क्या बात है, आज सभी एक साथ हैं, कहीं जाना है क्या? उसमें से किसी लड़के ने कहा, नहीं राजेंद्र, पर आज निहारिका हम सबको होटल में खाने की पार्टी दे रही है और तुम्हें भी हमारे साथ आना है। राजेंद्र कहने लगा, सॉरी, मुझे नहीं आना। होटल का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं आ पाऊँगा, सॉरी। फिर उस लड़की ने कहा, निहारिका अब तुम ही कहो, इसे तुम्हारी बात मानेगा? यह बात सुनकर निहारिका मुस्कुराने लगी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने राजेंद्र के सामने देखा। दोनों की नज़रें मिली। दोनों के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। दोनों ने आंखों से बात कर ली। फिर राजेंद्र ने अपने दोस्तों को कहा, ठीक है चलो मैं आता हूँ, पर हाँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा ही खाऊंगा। यह सुनकर सभी हंस पड़े। फिर सभी मिलकर बहुत अच्छे से होटल में और अपनी अपनी जगह बैठ गए। निहारिका ने सबकी मनपसंद का खाना पूछा। सभी ने अपने अपने मनपसंद का खाना मंगवाया, पर राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा। निहारिका ने उसके सामने देखा, राजेंद्र ने भी उसके सामने देखा। दोनों के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोनों का अजीब सा अबोल प्रेम था। राजेंद्र कुछ भी नहीं बोलने वाला था कि उसे कौन सा खाना चाहिए, और निहारिका भी कुछ नहीं बोलने वाली थी कि आपको क्या खाना है। अजीब सी मोहब्बत थी दोनों की। वो सिर्फ आंखों से ही बातें करते थे। फिर एक फ्रेंड ने राजेंद्र से कहा कि तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम्हें कौन सा खाना पसंद है? ये सुनते ही दोनों की नज़रें अलग हो गई। फिर निहारिका खुद राजेंद्र का खाना लेने गई और दोनों का एक जैसा ही सेम खाना लेकर आई। ये देखकर सभी फ्रेंड्स देखते ही रह गए और कहने लगे कि अरे निहारिका, क्या बात है, राजेंद्र का खाना तुम लेकर आई हो, वो भी एक जैसा सेम खाना। ना तो तुम्हारी पसंद का है और ना ही राजेंद्र की पसंद का। कोई प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है ना? फ्रेंड्स की बातें सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे और चुपचाप खाना खाने लगे। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि निहारिका और राजेंद्र दोनों दिल की गहराई से एक दूसरे को चाहने लगे थे। खाना ख़त्म करने के बाद निहारिका होटल वाले के पास गई बिल भरने के लिए। होटल के मैनेजर ने बिल निहारिका को दिया, पर बिल कुछ ज़्यादा था, लगभग 5,000 का था। तो इतने पैसे निहारिका के पास नहीं था, तो उसमें लगड़ झगड़ हो रही थी। सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी मस्ती में थे। तभी राजेंद्र की नज़र निहारिका पर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ कुछ बहस हो रही है। वो सीधा निहारिका के पास गया और मैनेजर से कहने लगा, क्या बात है? निहारिका ने बताया कि राजेंद्र जी, बिल 5,000 का है और मेरे पास सिर्फ 3,000 है, और मैं इनको कह रही हूँ कि बाकी के पैसे मैं कल चुका दूँगी, पर मैनेजर साहब मना कर रहे हैं। फिर राजेंद्र ने अपनी जेब से 2,000 रुपये निकाल कर होटल वाले को दे दिए। निहारिका ने प्यार भरी मुस्कान। उसे यह बहुत अच्छा लगा कि राजेंद्र जी ने मेरी हेल्प की। तब भी वो कुछ नहीं बोली और दोनों एक दूसरे
के सामने मुस्कुराते हुए चुपचाप अपने फ्रेंड्स के पास चले गए। अब दोनों का प्यार और गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे से बहुत चाहने लगे थे, पर दोनों एक दूसरे से कभी कह नहीं सकते थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन की पार्टी ख़त्म करने के बाद सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर निकल गए। निहारिका और राजेंद्र दोनों पीछे रह गए थे। निहारिका अपनी कार लेकर आई थी, पर राजेंद्र अपनी कार घर छोड़कर आया था। निहारिका ने राजेंद्र के सामने देखा और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के इशारे से कहा कि चलिए। राजेंद्र ने भी उसके मन की बात जान ली और कार में बैठ गया। दोनों अनजान प्रेमी एक साथ गाड़ी में जाते वक्त क्या नज़ारा लग रहा होगा। आज दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। रास्ते में कभी राजेंद्र निहारिका के सामने देखता तो कभी निहारिका राजेंद्र को सामने देखती, और दोनों मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगते थे कि हे ईश्वर, हमारे सच्चे प्यार को एक दूसरे से मिला दे। शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था कि दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाए। तभी अचानक सामने से ट्रक आई और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। राजेंद्र को कम चोट लगने की वजह से वो जिंदा था। उसे सिर्फ हाथ पर चोट लगी थी, पर निहारिका का कुछ पता नहीं था। राजेंद्र तैसे वैसे करके कार से बाहर निकला, पर बाहर कोई भी नहीं था। उसने निहारिका की तरफ देखा, वो पूरी तरह टूट गया। उसने देखा निहारिका के सिर पर बहुत चोट लगी है। उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और निहारिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वो डॉक्टर को कहा कि कुछ भी हो जाए पर मेरे प्यार को कुछ नहीं होना चाहिए। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि अब वो ठीक है, पर उसे होश आने में 20 घंटे लगेंगे। राजेंद्र निहारिका के पास गया। उसे लगा कि मेरी जान चली गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सिर्फ निहारिका के पास बैठा रहा। फिर 20 घंटे बाद निहारिका होश में आई, और जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने राजेंद्र को पाया। उसने देखा तो राजेंद्र की आंखों में आंसू थे। निहारिका को होश आते हुए राजेंद्र के शरीर में जान आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे देखकर निहारिका की आंखों में भी आंसू आने लगे और कहा, आप ठीक तो हैं ना? राजेंद्र ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं हैं। पूरे 1 दिन बाद आप होश में आई हैं। मेरी तो जान निकल गई थी। यह देखकर निहारिका बहुत खुश हुई कि मुझे भी कोई प्यार करने वाला। दोनों का दिल भर आया और एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई थी। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से बात भी की और प्यार का इजहार भी हो गया। कभी कभी ईश्वर भी अच्छा करने के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं। ऐसे सच्चे प्यार करने वाले प्रेमियों को भी मिलवा देते हैं। निहारिका और राजेंद्र आज बहुत खुश हैं कि हमें हमारा प्यार मिला, और हमारी तरह ही ईश्वर दूसरों को भी उनका प्यार ज़रूर मिले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।